कमरा छोटा और ठंडा था। डिटेक्टिव के आने से पहले मुझे काफी देर इंतजार करना पड़ा। वह अभी भी उतना ही परेशान लग रहा था जितनी पहली बार मिलने पर था। वह मुलाकात भी बहुत अप्रिय थी। पुलिस को अपने मामलों में शामिल करना हमेशा बुरा लगता है, खासकर इस मामले में। मेरे पोते पोतियां गायब हो गए हैं, इसलिए मैंने डिटेक्टिव को बुलाया है। उम्मीद है आपके पास कोई अच्छी खबर है, मैंने धीमे से पूछा। कमरे में सिर्फ मेज कुर्सियां थीं, इसलिए मेरी नजर उसी पर टिकी रही। उसके चेहरे के हाव भाव नहीं बदले। लग रहा था वह कुछ बुरा बताने वाला है। उसके हाथ में एक छोटी सी फाइल थी, लेकिन पहले कभी वह ऐसी कोई चीज लेकर नहीं आया था। शायद इसमें अपराधियों की तस्वीरें होंगी, शायद कोई अच्छी खबर होगी। हमें कुछ सबूत मिले हैं जो उस रात की घटनाओं को साफ करते हैं, डिटेक्टिव ने सिसकते हुए कहा। यह सुनना आसान नहीं होगा। उसकी आवाज में भारीपन था। उसने मेरी आंखों में देखा तक नहीं। अब मुझे समझ आ रहा था कि उस फाइल में क्या होगा। मेरे पोते पोतियों की दर्दनाक तस्वीरें या बचे खुचे अवशेष। मैंने खुद को इसके लिए तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन बच्चों की मौत को सहना किसी के बस की बात नहीं। मैंने सहानुभूति के लिए उसका हाथ छूना चाहा, पर डिटेक्टिव ने हाथ खींच लिया और आखिरकार मेरी आंखों में देखा। आपने बताया था कि आप उस रात अपने पोते पोतियों की देखभाल कर रहे थे। रात के खाने के बाद आप अपनी आराम कुर्सी पर सो गए और सुबह उठकर देखा कि वे गायब हैं। फिर आपने उनके माता पिता को फोन किया, जिन्होंने हमें बुलाया। क्या यह सही है? डिटेक्टिव की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। उसकी नजरें क्रूर लग रही थी। मैंने यह बात पहले भी कई बार दोहराई थी, तो समझ नहीं आ रहा था कि अब और क्यों पूछ रहा है वो। हाँ सर, मैंने झटके से कहा। लेकिन क्या हमने यह बात पहले ही काफी बार नहीं की है? नहीं, उसने कड़क कर जवाब दिया। हमारे नए सबूत एक अलग कहानी बयां करते हैं। आप अकेले रहते हैं और आपकी बेटी हर कुछ दिनों में आपकी देखभाल के लिए आती है। क्या यह सही है? हाँ, मैंने धीमे से कहा। अब मैं असहज हो रहा था। क्या आप जानते हैं कि आपकी बेटी ने आपके घर में कैमरे लगवाए थे? उसका कहना है कि आप चीजें गुम कर देते थे। उसने फाइल खोली। वैसे भी उस फुटेज को देखने के बाद हमने कुछ बेहद भयानक देखा है। मैं उलझन में था। कैमरे में? मेरे घर में? यह तो बढ़िया है। इससे पता चल जाएगा कि हुआ क्या था और किसने मेरे पोते पोतियों को उठाया। डिटेक्टिव, आपको क्या मिला? मेरी बात काटते हुए उसने मेरे सामने तस्वीरें फेंक दी। उनमें मैं था, अपने ही पोते पोतियों को पीछे के बगीचे में घसीटते हुए। क्या आपने कभी सनडाउनिंग शब्द सुना है? डिटेक्टिव की आंखों में अजीब सी पीड़ा थी। वह धीरे से बोला, सनडाउनिंग बुजुर्गों में होने वाली एक मानसिक स्थिति है, जहां शाम ढलने के बाद उनकी याददाश्त और व्यवहार बिगड़ने लगते हैं। आपको शायद याद भी ना हो, पर कैमरे की फुटेज में। उसने रुककर एक वीडियो चलाया। स्क्रीन पर मैं दिख रहा था, आंखें खाली, चेहरा बिना किसी भाव के। मैं धीरे धीरे बच्चों के कमरे में जा रहा था। फिर अचानक मैंने उन्हें जोर से पकड़ा और खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। नहीं, ये मैं नहीं हो सकता, मैं चीख पड़ा। डिटेक्टिव ने दूसरी तस्वीर निकाली। बगीचे की मिट्टी खोदी हुई थी। हमने वहां उनके शव ढूंढ लिए हैं। मेरे हाथ कांपने लगे, पर मुझे कुछ याद ही नहीं।
मैंने ऐसे कैसे कर दिया? तभी डिटेक्टिव ने मेरी बाह पकड़ी। आपके बेटे ने बताया, आपके पिता को भी यही बीमारी थी। उन्होंने भी। ऐसा कह के वो चुप हो गया। उसकी आवाज टूट गई। मैंने खुद को शीशे में देखा। एक बूढ़ा थरथराता हुआ इंसान जिसकी आंखों में अब सिर्फ खालीपन था। माफ करना दादा, डिटेक्टिव ने कहा, लेकिन अब आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। दरवाजे पर दो सफेद कोट वाले आदमी खड़े थे। उनके हाथों में जंजीरें नहीं, पर एक सीधी जैकेट थी जिसके बाह बहुत लंबे थे। और तभी मुझे याद आया, सनडाउन का मतलब सिर्फ शाम नहीं, बल्कि वह पल भी होता है जब इंसान खुद से डरने लगता है।